बढ़िया सब लोग। तबीयत पानी अच्छा है? नहीं अच्छा है तो अच्छा करो, हेल्थ जो है हमेशा अच्छा रखना है। हम लोग बात करेंगे थोड़ा मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में हम आपको समझाते हैं। मैनुअल मतलब, गुड, ताली बजाइए इनके लिए। जो काम हम लोग खुद अपने द्वारा करते हैं हाथ से, ठीक है। जैसे एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए, या किसी चीज को हम धक्का दे के, पुश करके, पुल करके, मतलब खींच के जो काम करते हैं, ठीक है, अपने शरीर के द्वारा, वो आता है हमारा मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। अब उसमें करना क्या है, हम जितने लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो शटरिंग का आदमी हो, चाहे सरिया टीम हो, या फैब्रिकेशन यार्ड से हो, ठीक, या कोई हाउसकीपिंग का आदमी हो सप्लाई से, या कोई रिगर हो, ये सारे लोग मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग किए बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई काम ऐसा है जिसमें कि हम हाथ ना लगाएं, शरीर का जोर ना लगाएं, कर ले, ऐसा तो नहीं है। एक मशीन पे भी काम करेंगे तो हम सरिया उठा के रखते हैं उस पे, या कोई भी सामान अगर हम गैंट्री से उठा रहे हैं तो वहां लगाने के लिए हम जाएंगे, चैन स्लिंग लगाएंगे, रस्सा बांधेंगे, सरिया को पुश करेंगे, रखते टाइम वहां बेटन डालेंगे, तो इन्वॉल्व है ना उसमें मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। हमें ध्यान क्या देना है, कई बार क्या होता है कि हम ये केयर नहीं करते कि हमारा सामान कितना लंबा चौड़ा है, जो मटेरियल हम उठाने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। जनरल सा एक एग्जांपल है जो आप एकदम इजीली समझ जाओगे। जैसे हम सरिया पूरे दिन शिफ्ट करते हैं ना, मैनुअली, मशीन से भी करते हैं और मैनुअल भी करते हैं। मैनुअल में क्या करते हैं, हम दो आदमी एक 12 मीटर का सरिया लेके चलते हैं, अगर 32 का है तो 2 ले लिया, या अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप उठाते हो। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा भी उठाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, कि जल्दी हो जाएगा तो आराम कर लेंगे, हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जाके हम रेस्ट करेंगे, ऐसा होता है ना। या जिसने अपना कुछ टाइम के लिए ठेका ले लेता है वो भी ऐसे ही करता है जल्दबाजी में। तो वही से हमारा मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का जो सेफ रूल है ना, वो बाईपास होने लगता है। बाईपास कैसे होता है, 12 मीटर के लेंथ में अगर आप 2 आदमी लगाओगे तो जाहिर सी बात है बीच में ज्यादा लोड आएगा ना। आप दोनों किनारे पे हो जाओगे, बीच में ज्यादा हो गया, फिर सरिया क्या करेगा, बल्क करेगा, ऐसे जंप करेगा, जब लच मारेगा तो क्या होगा, आपके कंधे पे जो है ज्यादा लोड आएगा। तो उसमें हमें उससे बचने के लिए क्या करना है, 3 आदमी डालना है। आप लोग काम करते हो, आपको ज्यादा बेटर पता है, 2 से ज्यादा 3 है अच्छा है कि 2 अच्छा है, 3 अच्छा है ना। तो वो उसका रूल भी है, 12 मीटर का सरिया अगर उठाना है तो 3 आदमी भी लगाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। वो नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि जहां 3 आदमी लगना है वहां 3 ही लगे। नहीं 2 आदमी क्या होगा, जल्दी थक जाएगा, काम भी कम करेगा, उसका सेहत भी, शरीर भी खराब होगा, ठीक है। दूसरा, कुछ सामान हम उठाने जाते हैं कई बार, तो ये ध्यान नहीं देते कि हम किस पोजीशन में हैं। किसी सामान को उठाने के लिए अपने शरीर का पोजीशन भी बनाते हैं, जो उस पर भी केयर करने की जरूरत है। क्यों, अगर वो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट्स पे अगर गलत लोड आ गया, एक्स्ट्रा लोड आ गया, या गलत तरीके से लोड आ गया, तो क्या होगा, वहां पे खिंचाव पैदा होगा और कल को हम काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। लाइक कोई सामान उठाने जाते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, एक ह्यूमन नेचर है, सबका वही है, आराम से जाता है, ऐसे उठाता है, पोजीशन नहीं बना। अभी लोड कहाँ आ रहा है हमारा, पूरे आ रहा है, पीठ के रीढ़ की हड्डी पे आ रहा है ना। जबकि सही तरीका क्या है कि हमें हाथ और ये ठेगुने, इसका उपयोग करना है। इधर पे हमारा ज्यादा लोड लेगा, इधर हाथ भी ज्यादा लोड लेगा, ऐसे उठाएंगे तो हमारा ये चीज जो है सीधा रहेगा, इस पे ज्यादा पीछे वाले पार्ट्स पे हमारा लोड नहीं आएगा, रीढ़ की हड्डी पे कम आएगा, ठीक है। और जो आपके साथ में काम कर रहा है, वो आप दोनों का कम्युनिकेशन एकदम बराबर होना चाहिए। साथ में आपने उठाया तो बराबर लोड दोनों पे आएगा और शरीर के सही पार्ट्स पे लोड आएगा, तो हम क्या होगा, इससे बच जाएंगे। हमारे इसी साइड पे 1-2 एग्जाम्पल मेरे सामने खुद आके लड़कों ने बोला है कि सर मेरा यहाँ से ये गड़बड़ हो गया है, चिलिक आ गई है। अभी है सरिया की टीम में एक लड़का है, मैंने उसको डॉक्टर भी बताया था। तो होने को आप लोग के साथ में होता है, ऐसा नहीं है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। काम अनसेफ तरीके से करने पे ऐसा नहीं है कि साइड पे अनसेफ नहीं होता है और किसी को चोट नहीं लगता या किसी को परेशानी नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ यहाँ से पाल के घर लेके जाते हैं, फिर वहां दवा करवाते हैं, तो ये गलत है। अगर आपके साथ कुछ होता है जैसे उस लड़के ने बताया, तो हमें भी थोड़ा दिमाग में है कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। उसने इधर भी नहीं दिखाया, बोला कि इधर दिखाता तो सब लोग हमको डांटने लगते, इसलिए किसी को नहीं बताया, वो बाहर दिखाने लगा, तो ये भी गलत है। आपको कुछ होता है, आप इधर ही हेल्थ सेंटर में पहले दिखाओ, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू करो, ठीक है। तो गलत तरीके से हमें लोड नहीं उठाना है। इसके अलावा अभी शॉर्प एज, कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें कटने का भी चांस होता है, हाथ कटने का। जैसे जनरल आपका सरिया जितना काटते हो उसमें लास्ट में शॉर्प बन जाता है,
बनता है ना, ब्लेड, शार्प एज मतलब ब्लेड। आपका शटर में भी बन जाता है। उससे भी बचना, उससे बचने के लिए क्या करना है, अब हमें हर एक सरिया का तो फाइलिंग करेंगे नहीं, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या उपाय क्या उसका, गुड, ताली बजाओ। वहां पे हम पीपी से बचेंगे, हमें वहां पे हैंड ग्लव्स का यूज करना है, और उसको उठाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा उस सौर पेज से हाथ दूर रहे, ठीक है, और वहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा मैनुअल हैंडलिंग में एक चीज और होता है, पिंच पॉइंट, मतलब कुछ दब जाना, हाथ दब जाना, उंगली दब जाना, पैर दब जाना, ये भी होता है। इससे भी बचने के लिए क्या है, आपका कम्युनिकेशन दोनों आदमी का बराबर होना चाहिए, और कुछ ऐसा मटेरियल है जहां पे आप रख रहे हो कि ग्राउंड लेवल पे रखना है या मटेरियल के ऊपर मटेरियल रखना है, तो कोशिश करो अगर वहां पे बेटन की जरूरत है तो आप बेटन लगाओ, ताकि आप उसको इजिली रख भी सको, स्टैकिंग भी बराबर हो, और आप उठाते टाइम भी इजिली उसको उठा सको, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मैनुअल हैंडलिंग में है, उसको आप लोग केयर करो, ये आपके ध्यान देने से और आपके करने से होगा, इसमें कोई आपको बार बार टोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप 90% काम मैनुअल हैंडलिंग करते हो, कोई भी काम बिना हाथ से शरीर से किए बिना नहीं होता है, ठीक है ना। धन्यवाद।